हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? ओके, सो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हर जगह देखने मिल रहा है और कुछ चीज़ें समझ आ रही है, कुछ पता चल रहा है, अरे कुछ चेंज है, कुछ डिफरेंट आया है और अच्छा भी लग रहा है देखकर। हाँ, बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, कुछ पॉइंट्स जो पता चल रहे हैं या एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्साइटिंग है एंड काइंड ऑफ यू कैन से दैट इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ रेवोल्यूशन इन एजुकेशन। यस एग्जैक्टली। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको प्लान आउट किया है, डिज़ाइन किया है, हर एक पैरामीटर्स को, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सो चलो शुरू करते हैं इसको थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कन्फ्यूजन तो ये होगा कि सबको कि ये 10+2 और ये 5+3+3+4 का क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ये 10+2 और ये 5+3+3+4 में क्या डिफरेंस है। ओके, 10+2 तो समझ में आता है, हाँ भाई फर्स्ट से 10 तक है और 2 साल +1 +2 यानी 11 12 है। 5 में जो है उसमें आता है 3 साल प्री प्राइमरी, उसके अलावा फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको हमने फाउंडेशन वाला पार्ट बोला है। उसके बाद और 3 ये जो है दैट इज 3rd 4th एंड 5th, उसके बाद का 3 इज 6th 7th 8th और बाकी के जो 4 है दैट इज 9 10 11 12। क्लियर है। सबसे पहला जो 5 है इट इज़ अवर फाउंडेशन वाला पार्ट, जिसमें बच्चों को गेम्स, फन एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट और स्टोरी एंड ऐसे बहुत मस्ती के वे में बच्चों को पढ़ाने का प्लान किया गया ताकि बच्चों का पढ़ाई रिलेटेड इंटरेस्ट जगा रहे। उसके अलावा जो हमारा 3rd 4th 5th की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बच्चों की रीडिंग, राइटिंग और साइंस मैथ्स का हल्का हल्का टेस्ट, हल्का सा फ्लेवर उनको इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रॉम फाउंडेशन टू 5th जो भी टीचिंग होगी वो रीजनल लैंग्वेज में होगी, महाराष्ट्र का मराठी एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं होगा, 3 लैंग्वेज होगा, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। ये 6th 7th 8th वाला जो है उसमें आपको बहुत सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए। कोडिंग या कोडिंग मतलब स्टार्टिंग में ही इतने अर्ली एज में आपको कोडिंग का इंट्रोडक्शन आ रहा है, जिससे बहुत अच्छे से लॉजिकल थिंकिंग वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप होना शुरू होगी। बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, और इसके बेसिस पे आप इंटर्नशिप भी प्लान कर सकते हो, मतलब आपको इंटर्नशिप करने का भी मौका मिलेगा बहुत कम एज में। ओके, दैट्स रियली गुड। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए भी वर्कशॉप वगैरह का प्लानिंग किया गया। सो जिसमें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंट्री ये सारी चीज़ें आ जाएगी। इसका एडवांटेज क्या है कि बच्चों को हम्बल होना वो सीखेंगे। हमने सुना है कि हाँ, जो बैरक ओबामा है उसकी डॉटर ने मैकडोनल्ड्स में काम किया है एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुन के ऐसा लगता है ओके अमेरिका के प्रेसिडेंट की डॉटर वहाँ काम करती है। नहीं, ऐसा माइंडसेट ही नहीं है वहाँ पे कि हाँ कोई भी काम बड़ा या छोटा या बुरा है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट नहीं डेवलप होने के लिए हमें बच्चों को 6 से 8 के ड्यूरेशन में ही उनको वैसा टेस्ट करा दे, उनको मज़ा दिया, हाँ चलो कारपेंट्री में मज़ा आएगा, प्लम्बिंग में मज़ा आएगा। तो ऐसा है, तो उससे फ़ायदा ये होगा जस्ट सपोज अगर 10th या 12th हो जाए बच्चों का और ड्यू टू एनी रीज़न बच्चा आगे स्टडी कर नहीं पा रहा है, तो ये जो स्किल्स डेवलप किया गया है तो उसको बस थोड़ा सा पॉलिश करके उसी फील्ड में वो आगे अपना करियर बना सकता है, अपनी लाइफ में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल जॉब और अच्छा अपने आप को एक स्टेबल इनकम दे सकता है। सो दैट्स रियली ए वेरी गुड थिंग। ओके, सो उसके बाद हम बात करते हैं 9th 10th 11 12। वहाँ पे जो कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा डिटेल में, जो भी स्टडीज़ है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिवीज़न नहीं होगा कि ना आर्ट्स कॉमर्स या साइंस, हाँ साइंस है तो अलग है, आर्ट्स कॉमर्स है, नहीं, सब बराबर है। जो आपकी चॉइस के ऊपर है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है उसके बेसिस पे आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो और वही स्टडीज़ आप डिटेल में करोगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल के भी आपको मार्क्स ऐड होंगे। एंड क्वेश्चन आता है फिर बोर्ड एग्जाम का। व्हाट अबाउट बोर्ड एग्जाम्स? बोर्ड एग्जाम्स का क्या, जो कि मेन चीज़ है बोर्ड एग्जाम्स। ओके, बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा मार्क्स का ये रहता है कि इसके किसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कौन बेहतर है कौन नहीं है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसका एक तरफ से ठीक है कि हाँ कंपटीशन होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एक नेगेटिव इफेक्ट है जिससे बच्चों का प्रेशर डेवलप होता है और एक फेलियर जैसा आप अपने आप को लाइफ टाइम में देखते हैं, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाता है अगर वो बच्चा सक्सीड ना करे। इसके लिए प्लानिंग ये की गई है कि बोर्ड एग्जाम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई इन द सेंस नॉलेज बेस्ड हो और रट्टा सिस्टम जैसा ना हो कि जो याद किया वो बोल दिया, नहीं। तो कंसेप्ट्स आपके क्या है, आपने कितना नॉलेज लिया है, क्या समझा है, उसको क्या अप्लाई करोगे, इस बेसिस पे आपके पैरामीटर्स डिसाइड होने वाले हैं। दैट्स रियली गुड। उसके अलावा जस्ट सपोज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बोर्ड एग्जाम में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं आए तो आपको एक और अटेम्प्ट मिलेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब मार्क्स कैसे आएंगे? कंसेप्चुअल लर्निंग भी है और एप्लीकेशन भी है, उसके साथ और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपके फ्रेंड्स का क्या आपके लिए इवैल्यूएशन है, उनकी वजह से भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपका खुद का आपके लिए क्या इवैल्यूएशन है। दैट्स रियली ग्रेट। तो मतलब एक होलिस्टिक वे में एक कंप्लीट डेवलपमेंट की तरह है। और साथ साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर की जो मैं बात कर रहा था
तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, म्यूज़िक हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एज ए मार्क्स आपको इंट्रोड्यूस हो जाएंगे आपके सिस्टम में। दैट्स रियली गुड। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या, एंट्रेंस एग्ज़ाम किस तरह से होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम को एक जेनरिक वे में प्लान किया गया है, जैसे कि यूएस में एसएटी एग्ज़ाम्स होते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए काइंड ऑफ जो एक्सपर्ट से बोल रहे हैं। ये सब एंट्रेंस एग्ज़ाम जितने भी है अलग अलग कोर्सेज़ के, वो सब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंडर आएगी, तो वो उसके हिसाब से प्लान करेगी। अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, या पहले जैसे ही थे या वैसे ही होंगे, हो भी सकते हैं, मे भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एडिशन ऐड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो गया। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट हायर एजुकेशन, डिग्री कोर्सेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। डिग्री कोर्सेज बहुत बेहतरीन तरीके से मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट को सोचकर डिज़ाइन किया गया। सो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट में किस तरह से है कि पापा चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने, बेटा चाहते हैं कि नहीं भाई मुझे थोड़ा सा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, इंजीनियरिंग में आपने एडमिशन ले लिया एज ए मेजर, और साथ साथ में आपको एक माइनर का कोर्स मिलेगा दैट इज म्यूजिक। तो सिंपल है ना, आप अपना पैशन फॉलो करते करते आप अपना करियर भी बना रहे हो, पापा भी खुश, बेटा भी खुश। जब सपोज पापा चाहते थे इंजीनियरिंग कर लो, अब आपने इंजीनियरिंग ले ली एडमिशन, एक साल कैसे ना कैसे काट लिया, उसके बाद में सोचा नहीं बस अब और नहीं हो रहा, मुझे डिसकंटिन्यू करना है। तो ऐसा था ना, नहीं यार एक साल चले गए, इतना एफर्ट्स हो गया, इतने फीस चले गए, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो एक साल है आपको एक साल का भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो आपकी ग्रेडिंग्स है वो आप क्रेडिट की तरह आपके क्रेडिट बैंक में होंगे, क्रेडिट बैंक में होंगे, जो आप आगे के कोर्स में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी कि आपने डिसाइड किया चलो मुझे करना है होटल मैनेजमेंट, तो आप वो कोर्सेज को लेके होटल मैनेजमेंट में कैरी ऑन कर सकते हो, तो वो आपके सारे चीज़ें ऐड होकर आपको फाइनल डिग्री उसके बेसिस में मिलेगा। अभी एक और सिचुएशन है, ऐसा है कि कोई पर्सन है जो किसी भी सिचुएशन की वजह से अपनी एजुकेशन आगे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, 2 साल हो गए बट फाइनल ईयर में कुछ चैलेंज आ गए, 2 साल के बाद ये फ्लेक्सिबल सिस्टम उसको एज ए डिप्लोमा कैरी करके एग्जिट करने के लिए अलाउ करता है। पहले जैसा नहीं कि भाई ख़त्म तो सब ज़ीरो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। और एक और चीज़ है, जस्ट सपोज ने काम किया फिर डिसाइड किया कि मुझे यार थोड़ा पढ़ाई कंटिन्यू कर लेनी चाहिए, तो वापस ज्वाइन करके वो सेकेंड ईयर के बाद ही कोर्सेस अपने कंप्लीट करेगा। कैसे? उसका जो क्रेडिट बैंक में था ना स्टोर्ड, वही क्रेडिट्स को कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है। एक तो मेजर माइनर का एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। उसके अलावा इंजीनियरिंग में आपने फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकेंड ईयर होटल मैनेजमेंट कर लिया, फिर वो होटल मैनेजमेंट में मज़ा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग का क्रेडिट्स है, सेकेंड ईयर में इसका होटल मैनेजमेंट का क्रेडिट्स है, और थर्ड ईयर में ये क्रेडिट्स लेके आप कंप्लीट डिग्री लेकर बाहर निकल सकते हो, जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिग्री आपकी मिलेगी। ओके, ये हुआ 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। इसके अलावा एक और प्रोग्राम है जो कि 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें एक एडिशनल रिसर्च बेस्ड आता है, जिसमें आप कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फिजिक्स मेरा फेवरेट, मैं उसमें डिटेल में पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं एक और रिसर्च बेस 4 साल का कंप्लीट उसमें ग्रेजुएशन करूँगा। अब इसके फ़ायदे क्या है, कंपैरेटिवली क्या इससे बेटर है? तो 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसके बाद अगर मेरा मन करता है मैं पीएचडी करूँ, थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, तो मैं डायरेक्ट पीएचडी कर सकता हूँ। ओके, मेरा मन कर रहा है कि मैं टीचिंग में जाऊँ, मास्टर्स करूँ, तो मैं 1 साल लगेगा मुझे मास्टर करने के लिए। सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रिसर्च बेस्ड ग्रेजुएशन। अब वही काउंटर पार्ट में जो 3 साल का ग्रेजुएशन था, उसमें आपको मास्टर करने के लिए 2 साल लगेंगे, और पीएचडी बिना मास्टर के नहीं होगी। इसका मतलब 3 साल के बाद 2 साल लगने ही लगने। तो काइंड ऑफ अगर आपने पहले डिसीजन ले लिया तो आपके 1 साल बच सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मतलब ये ओवरऑल जो पैकेज है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी यू कैन से वेल प्लान्ड है, और लेट्स सी हाउ इट इज़ एग्जीक्यूटेड, होपिंग फॉर द बेस्ट। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अपना एजुकेशन सिस्टम में जो 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती थी, एक तो जीडीपी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में, उसके अलावा रिसर्च में कितनी फंडिंग हो रही है। जीडीपी जो है, जीडीपी 4.4 से 6% का एक्सपेंडिचर हुआ है, दैट्स रियली ग्रेट। उसके अलावा जो फंडिंग है उसके लिए एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फंडिंग एजेंसी है, जो पहले जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में फंडिंग करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, ये सब में भी फंडिंग करेगी। सो दैट्स रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंटरडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट ऑफ अस एज ए नेशन, एज ए सोसाइटी. So that's quite exciting part of National Education Policy 2020. So that's from my side. I am Mehtab, signing off. Bye bye. Take care.